गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज के लिए गर्दन को 10 बार आगे की तरफ झुकाना है, 10 बार पीछे की तरफ झुकाना है, 10-10 बार लेफ्ट और राइट तरफ घुमाना है, 10-10 बार लेफ्ट और राइट तरफ बेंड करना है। कुर्सी या बेड पर सीधा बैठते हुए अपनी हथेली को सर के आगे पीछे दाएं बाएं रखते हुए 10 सेकंड तक जोर लगाना है और इन सभी एक्सरसाइज को 10-10 बार रिपीट करना है। कुर्सी या बेड पर बैठकर गर्दन को सीधा रखते हुए अपने हाथों से अपनी गर्दन को दाएं और बाएं की तरफ 10 सेकंड तक होल्ड करते हुए खिंचाव देना है। सीधा खड़े रहकर या कुर्सी पर बैठकर अपने हाथ को सामने से सीधा ऊपर की तरफ लेकर जाना है और फिर नीचे लाते हुए पीछे की तरफ लेकर जाना है और इस पूरी एक्सरसाइज को 10 बार रिपीट करना है। सीधा खड़े रहकर या कुर्सी पर बैठकर अपने हाथ को साइड से ऊपर की तरफ लेकर जाना है और फिर नीचे की तरफ लेकर आना है। उसके बाद अपनी कोहनी को 90 डिग्री पर मोड़ते हुए अपनी हथेली को अंदर की तरफ लेकर आना है और बाहर की तरफ लेकर आना है। इन सभी एक्सरसाइज को 10 बार रिपीट करना है। कंधे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। कुर्सी पर बैठकर या खड़े होकर अपनी कोहनी को 90 डिग्री के एंगल पर मोड़कर ऊपर की तरफ लेकर जाना है और फिर नीचे की तरफ लेकर आना है। उसके बाद कोहनी को 90 डिग्री पर मोड़कर अपनी मुट्ठी बनाकर नीचे की तरफ मोड़ना है और ऊपर की तरफ लेकर आना है। उसके बाद अपनी कलाई को सीधा करते हुए अपनी कलाई को ऊपर की तरफ लेकर जाना है और फिर नीचे की तरफ लेकर आना है। उसके बाद अपनी कलाई को बीच में रखकर अंदर की तरफ करना है और बाहर की तरफ करना है। थेरा बैंड को दोनों हाथों में पकड़कर अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। दोनों हाथ में थेरा बैंड को कमर के पीछे पकड़ के कंधे का खिंचाव देना है। दोनों हथेली को सर के पीछे रखकर 5 सेकंड तक कोहनी को पीछे ले जाना है। एक कंधे से दूसरे कंधे को 90 डिग्री के एंगल पर खिंचाव देना है और इस खिंचाव को 10 सेकंड तक रोकना है। कोहनी और शरीर के बीच में टॉवल को रखकर उसको 5 सेकंड तक दबाना है। कमर के बल लेटकर घुटने को सीधा रखते हुए लेग को सीधा ऊपर उठाना है। बेड पर पेट के बल उल्टा लेटकर घुटना सीधा रखते हुए पैर को हवा में ऊपर उठाना है। इसको हिप एक्सटेंशन भी बोलते हैं। उसके बाद घुटने को 90 डिग्री के एंगल पर बैंड करके पंजे को अंदर और बाहर करना है। इसको मीडियल और एक्सटर्नल रोटेशन भी बोलते हैं। बेड पर सीधा लेटकर अपने घुटने और नी जॉइंट को मोड़ना है और सीधा करना है। बेड पर बैठकर अपने एंकल जॉइंट और पंजे को ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ले जाना है। इस तरह से 10 बार करना है। कमर के बल सीधा बेड पर लेटकर घुटनों के नीचे टॉवल के रोल को रखकर उसको 10 सेकंड तक नीचे की तरफ दबाना है। कमर के बल लेटकर दोनों घुटनों के बीच टॉवल रोल लगाकर उसको दबाना है। टॉवल को हाथ में पकड़कर पिंडली और काफ का खुद से 10 सेकंड तक खिंचाव देना है। कमर के बल सीधा बेड पर लेटकर अपने दोनों घुटनों को मोड़कर अपनी कमर को हवा में सीधा ऊपर की तरफ उठाकर 10 सेकंड तक रोकना है। इस एक्सरसाइज को 10 बार रिपीट करना है। उसके बाद अपने दोनों घुटनों को मोड़कर दाएं और बाएं की तरफ स्ट्रेच देना है।
कमर के बल बेड पर सीधा लेटकर अपने दोनों घुटनों को बारी-बारी से अपनी छाती की तरफ अपने हाथों से खींचना है। इस होल्ड को 10 सेकंड तक रोकना है। उसके बाद दोनों घुटनों को अपनी छाती की तरफ अपने हाथों से पकड़कर एक साथ खींचना है और इस होल्ड को 10 सेकंड तक रोकना है। हथेली और घुटनों पर बैठकर अपने एक हाथ और अपोजिट लेग को हवा में ऊपर उठाना है और 5 सेकंड होल्ड करके 10-10 बार रिपीट करना है। हथेली और घुटनों पर बैठकर अपनी कमर को अंदर और बाहर की तरफ लेके जाना है। इस एक्सरसाइज को 10-10 बार करना है। पेट के बल बेड पर लेटकर अपनी कोहनी के ऊपर वजन लेते हुए ऊपर की तरफ देखना है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है। इसके बाद अपने हथेली के ऊपर वजन लेते हुए ऊपर की तरफ देखना है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है और इन सबको 10-10 बार रिपीट करना है। दोनों हथेली और घुटनों पर बैठकर शरीर को पीछे की तरफ खिंचाव देना है ताकि पूरे शरीर पर खिंचाव आ सके।